हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता द स्माइल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लाइफ मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी सुपरवाइज़र की तैयारी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है और थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि कैसे तैयारी सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। 2 दिन से मैं सीरीज़ नहीं लेके आ पा रही हूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से। तो कोई बात नहीं, अब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का न्यू पार्ट। और जो प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य चल रहा है उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने सोचा तो था कि द्वितीय खंड और तृतीय चतुर्थ खंड के भी MCQs लेके आऊँगी, पर देखिए धीरे धीरे मैं लाने की कोशिश करूँगी। चलिए MCQ सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से जितना भी नंबर आएगा लास्ट क्वेश्चन तक आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और सीरीज को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिससे मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा और मैं सीरीज को आगे बढ़ा पाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए कैरोटीन से बनाता है। जो विटामिन ए है वो किस चीज़ से कैरोटीन में कन्वर्ट होता है, इसके लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है रक्त से, ऑप्शन बी त्वचा से, ऑप्शन सी आंत्रपत से, और ऑप्शन डी यकृत यानी लीवर से। तो इसका राइट आंसर है, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लीवर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, बंदर जैसे चेहरे, ऊतक और मांसपेशियों की कमी वाला एक दुर्बल बच्चा निम्नलिखित में देखा जाता है। एक बहुत ही दुर्बल बच्चा जिसका चेहरा बंदर जैसा दिखने लगता है और ऊतक और जो मांसपेशियां हैं मांसपेशियों की कमी होने लगती है और बहुत ही दुबला पतला बच्चा दिखने लगता है, वो किस डिजीज़ में होता है तो उसके बारे में पूछा गया है। चलिए इसके ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए है क्वासियोकोर में, ऑप्शन बी प्रोटीन कुपोषण में, ऑप्शन सी मैरास्मस में, ऑप्शन डी मैरास्मिक क्वासियोर में। तो इसका राइट आंसर बताइए आप क्या होगा, जो बहुत ही पतला दुबला हो जाता है, जिसमें बच्चा बहुत ही पतला दुबला होता है, उस डिजीज़ को बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मरासमस। इसको सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग, इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। इसमें मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और बहुत ही दुबला पतला बच्चा दिखाई देने लगता है और इसमें मुंह बहुत ही पिचका हुआ सा दिखने लगता है। इस तरीके से इस बीमारी में बच्चा दिखने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी मैरास्मस से पीड़ित बच्चों के लक्षण हैं सिवाय एक के। यानी मैरास्मस से पीड़ित जो बच्चा होता है, यानी मैरास्मस डिजीज़ जिस बच्चे को हो जाती है, उसके ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 लक्षण उसी के हैं और एक चौथा लक्षण है जो उसका नहीं है। तो बताना है कि वो कौन सा लक्षण है जो मैरास्मस का नहीं है। चलिए ऑप्शन पढ़ के दिखाते हैं। ऑप्शन ए है मांसपेशियों का क्षय होना, ऑप्शन बी धसी हुई आंखें, ऑप्शन सी चांद के आकार का चेहरा, और ऑप्शन डी ढीली त्वचा। तो इसमें देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। जो इसके पहले क्वेश्चन पढ़ चुके थे अपन, उसमें आया था कि ये सूखा रोग होता है और मांसपेशियों की कमी होने लगती है। तो ऑप्शन ए है जो मांसपेशियों का क्षय, ये तो मैरास्मस का ही लक्षण है और इसको सूखा रोग भी कहते हैं। तो सूख जाना, जो स्किन एकदम टाइट होती है और फिर वो पतला हो जाता है इंसान, या वो पचक जाती है स्किन, तो स्किन ढीली दिखने लगती है, बहुत ही पतली पतली सी सुकड़ी सी स्किन दिखने लगती है। तो ये ढीली त्वचा भी इसी का ऑप्शन है। और एक खिला हुआ चेहरा अलग दिखता है, और जब चेहरा सूख जाता है बंदर के जैसे दिखने लगता है तो उसमें आंखें भी धसी हुई दिखती हैं, और जो एकदम फेस भारी रहता है उसमें एकदम मोटा खिला हुआ फेस रहता है, उसमें आंखें भी उभरी दिखती हैं। और जब फेस पचक जाता है, सूख जाता है, इंसान का मोटापा कम हो जाता है, तो आंखें धसी हुई दिखने लगती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसी के ही हैं।
और चांद की आकार का चेहरा, देखो चांद के आकार का चेहरा तो तब होगा जब बहुत सुंदर दिखेंगे, बहुत अच्छा चेहरा होगा, तब चांद जैसा चेहरा, उससे चांद से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं इसका। तो इसमें तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन सी जो चांद के आकार का चेहरा है वो ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इसका लक्षण नहीं है। ये तो जब सुंदर दिखने लगता है इंसान तब दिखता है। तो एलिगेशन मेथड का यूज़ किया इसमें, और इसमें से ऑप्शन सी को हटा देंगे, चांद के आकार चेहरे को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासिओकर की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो क्वासिओकर होता है जिस बच्चे को, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, मांसपेशियों का क्षय और सुस्ती। ऑप्शन बी, मांसपेशियों का क्षय। ऑप्शन सी, त्वचा के नीचे की वसा का गंभीर नुकसान। और ऑप्शन डी, वसा का नुकसान हल्का लेकिन दृढ़। तो इसमें पूछा है जो त्वचा के नीचे वसा होता है जिससे सुंदरता आती है, वो चीज़ का नुकसान हो जाना, और वसा का हल्का ही नुकसान होना, लेकिन क्लियर है कि वो नुकसान हो ही गया है। और ऑप्शन बी जो है कि मांसपेशियों का क्षय होना, तो इसको तो पता ही है कि मांसपेशियों का क्षय तो मेरास्मस में होता है, तो ये तो इसका ऑप्शन है ही नहीं। क्वासिओकर में काफ़ी सिमिलरिटीज़ रहती हैं, क्वासिओकर और मेरास्मस में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मांसपेशियों का क्षय और सुस्ती। जो सुस्ती है, ये वर्ड है जो सुस्ती, सुस्ती जो वर्ड है ये मेन मुख्य विशेषता है क्वासिओकर की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, मांसपेशियों का क्षय और सुस्ती, यानी मांसपेशियां का कमज़ोर होना और सुस्ती साथ में आ जाना, ये क्वासिओकर का ही लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषण संबंधी विकार या कमी को विनिंग की बीमारी कहते हैं? जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डिसीज़ होती है एक, उसको विनिंग की बीमारी कहते हैं, उसका नाम बताना है। तो उसके लिए ऑप्शन है क्वासिओकर, ऑप्शन बी मेरास्मस, और ऑप्शन सी शुष्काक छिपाक, और ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर है क्वासिओकर। क्वासिओकर है जो विनिंग की बीमारी होती है, जो पोषण से या न्यूट्रिशन से संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, इसमें लगभग डिसीज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, पोषण कुपोषण दोनों ही टॉपिक दिए गए हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज की सीरीज़ में लेकर आए हैं। तो देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि कितने नंबर आपके आए हैं और आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। ये तो 100% श्योर है कि आपको किसी ना किसी सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। और जैसे कि आपने पूरा टाइम, पूरा डे निकाल दिया पढ़ने में, तो रात को ना आपको लेटते टाइम 1-2 वीडियो ज़रूर देखने चाहिए जो क्वेश्चन MCQ से रिलेटेड हों, ताकि आपका आप ज़रूर ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो टॉपिक आपने आज डे में पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें शाम को, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं या नहीं है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको दोबारा से और अच्छे तरीके से पढ़िए, और अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो पीछे के टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं उनका भी रिवीजन करते रहिए, नहीं तो फिर रिवीजन ना करने से वो चीज़ें भूल जाती हैं और लास्ट में प्रॉब्लम जाती है। तो रिवीजन मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किस स्थिति में उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है? जो हाई लेवल प्रोटीन दिया जाता है वो किस चीज़ में दिया जाता है, यानी किस डिसीज़ में, जो वो डिसीज़ हो जाने पर हाई प्रोटीन दिया जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन पढ़ते हैं, यूरेमिया में, पीलिया में, कुपोषण में, या उपरोक्त सभी में। तो हर चीज़ का आंसर ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है, और ऑप्शंस भी पढ़ लेने चाहिए और उन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करनी चाहिए। तो देखिए, पीलिया में तो हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं दे सकते हैं, लिमिटेड ही दिया जाता है। पर कुपोषण एक ऐसी चीज़ है
जो बहुत कम खाने पीने से ही हो जाता है, या एज के अकॉर्डिंग या हेल्थ के अकॉर्डिंग खाना पीना ना खाने से ही होता है, तो इसमें ही हाई लेवल प्रोटीन दिया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ हो सके और उसमें कुपोषण की बीमारी जो है वो दूर हो सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुपोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुपोषण के आयु स्वतंत्र संकेतों की पहचान कीजिए। जो कुपोषण के आयु स्वतंत्र संकेतक हैं उनकी पहचान करना है। तो ऑप्शन ए है मध्य ऊपरी भुजा परिधि, यहाँ पे मैं मध्य लिखना भूल गई थी तो ये मध्य ऊपर लिख दिया है। तो मध्य ऊपरी भुजा परिधि, या फिर साकिर की टेप, या फिर बेंगल टेस्ट, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए जो कुपोषण है उसकी माप कैसे की जाती है। तो मध्य ऊपरी भुजा परिधि, यानी कि जो अपनी भुजा होती है उसकी अकॉर्डिंग परिधि की नाप की उसकी जो परिधि होती है उसके अकॉर्डिंग ऊपर की माप की जाती है। साकेर टैप का मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि उसमें लेवल दिए जाते हैं, और 12.5 से नीचे जो होता है वो कुपोषण में अति कुपोषण में आ जाते हैं, और 12.5 के ऊपर स्वस्थ बच्चों में आते हैं। और बेंगल टेस्ट भी वैसा ही होता है कि एक बेंगल लेके जो फ्रंट की जो हथेली से जो बेंगल ऊपर चली जाती है और वो भुजा तक यानी आर्म तक ऊपर तक चली जाती है, यानी कि वो बच्चा कुपोषण में आता है। क्योंकि जो चूड़ी होती है वो एक बेंगल टेस्ट यानी चूड़ी वाला ही टेस्ट है ये। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर तक तो चूड़ियाँ जाती नहीं हैं, आधे हाथ पर ही रह जाती हैं। तो वो स्वस्थ लोगों में आते हैं, स्वस्थ बच्चों में आते हैं। पर जो बच्चे से स्लिम होते हैं, बिल्कुल ऊपर तक सेम ही होते हैं हाथ में, कोहनी के ऊपर और कोहनी के नीचे सेम ही चूड़ी चली जाती है, तो कुपोषण के अंदर आते हैं। इस तरीके से ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, छोटे बच्चों में गंभीर प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो उसको क्या कहते हैं। जब प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उस डिसीज़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैचिस, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी क्वासियोकर, ऑप्शन डी हैजा। तो जब छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की कमी होती है तो उसको क्वासियोकर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्वासियोकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कुपोषण में लंबाई के अनुपात में कम वजन को दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कुपोषण में, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस प्रकार के, मतलब ये कुपोषण के ऑप्शन दिए गए हैं, तो किस प्रकार के कुपोषण में जो लंबाई होती है उसके अकॉर्डिंग कम वजन दर्शाया जाता है। मतलब बच्चे की जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग जो वजन होना चाहिए उससे कम दिखाया जाता है, तो वो किस प्रकार के कुपोषण में आता है। इसके लिए चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कम वजन, और ऑप्शन बी है वास्टिंग या कमज़ोर, ऑप्शन सी विटामिन्स और खनिजों की कमी, और ऑप्शन डी बौनापन। तो बताइए इसमें क्या आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वास्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, PEM के लिए पहला संकेतक है। जो PEM होता है उसके लिए पहला संकेतक क्या है। चलिए तो सबसे पहले PEM का फुल फॉर्म जान लेते हैं। PEM को क्या कहते हैं। तो P से हो जाएगा प्रोटीन, एनर्जी, E से एनर्जी, और M से माल न्यूट्रिशन। तो इसके अकॉर्डिंग PEM के लिए पहला संकेतक क्या है, यानी कि आयु के अनुसार कम वजन होना, ऊंचाई के अनुसार कम वजन होना, आयु के अनुसार कम वजन होना, और आर्थिक स्थिति के अनुसार कम वजन होना। यानी कि जो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन है
प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है कि आयु के अनुसार या तो कम वजन होता है या ऊंचाई के अनुसार कम वजन होता है, या फिर आयु के अनुसार जो एज है उसके अकॉर्डिंग वेट कम होना, कम ऊंचाई कम हाइट होना, और या फिर आर्थिक स्थिति के अनुसार कम वजन होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आयु के अनुसार कम वजन, यानी जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग वेट कम होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में बीमारी का मुख्य कारण है। जो बचपन में बीमार हो जाते हैं बच्चे, उसकी बीमारी का मुख्य कारण पूछा गया है यहाँ पे। तो बचपन में बीमारी का मुख्य कारण पूछा गया है, तो क्या है? इन्फेक्शन है, एक्सीडेंट है, इन्फेस्टेशन है, या फिर माल न्यूट्रिशन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, माल न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फटाफट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि इसका डिटेल तो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे। तो डिटेल में ना जाते हुए इसको क्या करते हैं कि आगे बढ़ाते हैं, फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए और सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब इसमें है, चाइलोसिस शब्द का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन ए है सांसों की बदबू, ऑप्शन बी होंठों का फटना, ऑप्शन सी जीभ की सूजन, ऑप्शन डी मसूड़ों की सूजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, होंठों का फटना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो वेस्टिंग है वो क्या है? उम्र की तुलना में कम वजन, लंबाई की तुलना में कम वजन, उम्र की तुलना में कम लंबाई, और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लंबाई की तुलना में कम वजन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो वास्टिंग वाले क्वेश्चन शायद 2 हो गए हैं और तरीका पूछने का अलग अलग है, पर क्वेश्चन 2 सेम ही है। तो उसमें इसमें जो ऑप्शन में दिया है उसमें वो क्वेश्चन में पूछा गया था और विधि का नाम पूछा गया था, डिसीज़ का नाम पूछा गया था। और इसमें क्या हो गया है कि डिसीज़ दी गई है और उससे रिलेटेड उसकी पॉइंट्स पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं सीरीज़ को, और ये सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। तो सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं, और आप बताइए आपको कैसा लगा, आपकी तैयारी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इस तरीके से MCQs करने से। और मैं जो और अदर सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें मैं उनके भी MCQs लाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों की हेल्प बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आप सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।